दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर डेंजर मार्क से ऊपर पहुंच गया। उसको देखते हुए दिल्ली प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। हमारे साथ डीएम ईस्ट है अमोल श्रीवास्तव। तो सर, आप इस समय निरीक्षण कर आए हैं, दौरा कर आए हैं यमुना का। पिछले कल से देखा जा रहा है कि जो यमुना का जलस्तर है वो डेंजर मार्क से पार है। क्या देख कर आए हैं सर अभी? देखिए, संडे को हथनीकुंड बैरेज से काफ़ी पानी निकला था, लगभग 1 लाख क्यूसेक से ऊपर निकला था, जिस वजह से उसके 24 से 48 घंटे बाद यहाँ दिल्ली में जो यमुना का जलस्तर है उसकी बढ़ोतरी हुई है। जो डेंजर मार्क है 205.33 मीटर है ओल्ड रेलवे ब्रिज के हिसाब से, और अभी लगभग 205.8 के हिसाब से जो स्तर है वो चल रहा है। तो इसमें जितने भी लोग जो यमुना के किनारे रह रहे हैं उनको सतर्क किया जाता है कि आप जो हैं थोड़ा सुरक्षित स्थान पे और थोड़े ऊपर की तरफ चले जाएं। तो हमारी ये प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली में 6 जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। अभी कहीं पे भी इवैक्यूएशन स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी 206 का लेवल क्रॉस नहीं हुआ है, पर जो प्रशासन है सभी जिलों का वो तैयार है और उन्होंने अलग अलग जगह पर रिलीफ कैंप सेटअप करना शुरू कर दिया है, जिससे कि अगर किसी कारणवश पानी बढ़ता भी है तो लोग जो हैं उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाया जाए और वहाँ पे उनको जो भी बेसिक सुविधाएं हैं उनको वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। सर, स्थिति को देखते हुए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है डीएम ईस्ट में। तो क्या कंट्रोल रूम है सर, अगर आप बता सके क्या क्या वहाँ? देखिए, ये जो ये सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम है जो 15 जून से शुरू होता है और इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग मौजूद रहते हैं। और ये जो है ये इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और डीएम ईस्ट के जो अधिकारी हैं उनसे उनको मिला के ये बनाया जाता है। और हर घंटे हमारे पास अपडेट आता रहता है कि हथनीकुंड बैरेज में क्या लेवल चल रहा है, वजीराबाद बैरेज में क्या लेवल चल रहा है। और उसी के साथ साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर कमीशन से भी हम लोग घंटे में टच में रहते हैं कि उनकी जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उसको सारी रिपोर्ट्स को कंबाइन करके एनालाइज करके समझ में आता है कि बाढ़ की स्थिति क्या रहेगी। और अभी अगर आप देखें पिछले कुछ घंटों में पानी जो है वापस जो है वो स्टेबलाइज्ड है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति जो है वो आगे और बढ़ेगी नहीं। सर, अगर देखा जाता है कि पानी 206 पार पहुंचता है तो कैसे सर काबू किया जाएगा? देखिए, पानी अगर 206 काबू किया जाएगा तो जितने, जैसे मैंने बताया, जितने भी लोग आसपास रह रहे हैं उनको जो है सुरक्षित स्थानों पे रिलीफ कैंप्स जो स्कूल में या टेंट्स में लगाए जाएंगे, वहाँ जितने भी दिन की जरूरत पड़ेगी वहाँ उनको मूव किया जाएगा। दिल्ली में यमुना का पानी डेंजर लेवल मार्क के ऊपर बह रहा है, जिससे देखा जा रहा है कि कई रिहायशी जो इलाके हैं, यमुना बाजार का इलाका हो या और भी साथ यमुना के किनारे सटे इलाके हैं, वहां घरों में पानी आ गया है। पर इस समय मैं यमुना के बीचों बीच एक नाव में हूं और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस समय यमुना का जो बहाव है आप देख सकते हैं कैसे तेज हो रखा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से देखा जा रहा है कि पीछे हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक जो पानी है दिल्ली में यमुना में छोड़ा जा रहा है, जिससे जो वाटर लेवल पर असर देखा जा रहा है। कल सुबह देखा गया था कि जो वाटर लेवल था वार्निंग मार्क यानी कि 204.8 से ऊपर चले गया था, और कल दोपहर से देखा जा रहा है कि जो यमुना में वाटर लेवल है वो डेंजर मार्क यानी कि 205.33 के पार है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ बोट के जरिए निरीक्षण रखा जा रहा है, जगह जगह जाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि सावधान रहें क्योंकि यमुना में जो पानी का स्तर है वो बढ़ रहा है। और अभी अगर बात करें यमुना के पानी की स्तर की तो वो 205.77 हो रखा है। हमारे साथ हरीश जी हैं, बोट क्लब के इंचार्ज। तो सर, ये 2 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। पीछे से देखा गया हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, तो कैसे आप लोगों तक पहुंच रहे थे, कैसे आप जा रहे थे? डीएम साहब की तरफ से 25 से 30 मोटर बोट लगाई गई थी जो जगह जगह जाकर के पूरी यमुना में मुनादी कर रही हैं। मुनादी कराने के बाद लोगों को सचेत किया जा रहा है कि भाई यमुना का वाटर लेवल काफ़ी तेज है, तो आप यमुना के किनारे बिल्कुल ना आए, और कुछ लोगों को शिफ्ट कराने की जरूरत पड़ेगी तो उनको भी करा दिया जाएगा। वैसे तो अब डाउन हो रहा है वाटर लेवल। कौन कौन से सर इलाके थे जो देखा गया पानी के कारण प्रभावित हुए? ये बदरपुर से लेकर के जैतपुर तक जो यमुना खादर में रह रहे हैं उन्हीं लोगों को, वही लोग इफेक्टेड हुए कुछ। उसके बाद कोई बाहर पानी नहीं गया है। आगे का हरीश जी आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो यहीं यमुना के अंदर ही रहते हैं, आगे क्या? जिस हिसाब से पानी चल रहा है और हथनीकुंड बैराज से ज्यादा क्यूसेक पानी नहीं है, 25-30 हजार क्यूसेक पानी पर आवर्स है, तो इससे कोई इफेक्टेड होने वाला नहीं है। ये डाउन में ही जाएगा पानी। हर साल देखा जाता है ऐसे ही हालात बनते हैं कि इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि 2023 में तो दिल्ली में बाढ़ आई थी, पर पिछले साल ऐसा कुछ नहीं? हाँ, पिछले साल पानी नहीं आया था, शायद बारिश हिमाचल वगैरह में नहीं हुई थी तो इसलिए पानी नहीं आया। अब की बार बारिश काफी हो रही है तो इसी का इफेक्ट है ये।
तो ये थे हमारे साथ हरीश, बोट क्लब के इंचार्ज, उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि जैसे ही पहाड़ों में बारिश हो रही थी, जिसका असर देखा गया कि हथनीकुंड बराज से लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया, जिसने दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो डेंजर मार्क के बाहर ले आया, डेंजर मार्क से ऊपर ले आया, 205.33 से ऊपर ले आया। पर वहीं हालात पर अभी जो है नियंत्रण रखा जा रहा है। खुद जो डीएम ईस्ट थे, जिनके ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है, कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, दौरा कर गए और उन्होंने साथ ही चीजों का जायजा भी लिया। और वहीं आप तस्वीरें देख सकते हैं यमुना की कि यमुना इस समय पूरे उफान पर है। पर वहीं कहा यह जा रहा है कि अभी पीछे से जो पानी है वो कम छोड़ा गया है और जल्द ही शायद यमुना का जो वाटर लेवल है वो नॉर्मल तक वापस आ जाए। कैमरामैन अंकित ठाकुर के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।